हेलो, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए एक हमने एचसीएफ और एलसीएम आपको तो सिखाया। एक मैंने टॉपिक लेकर आया हूँ, इंडाइसेस। ठीक है, घातांक। ठीक है, घातांक करनी। तो ये क्या होते हैं? ठीक है, इंडाइसेस जो फॉर्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपको इंडाइसेस के फार्मूला नहीं है तो एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक लेकर सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सिर्फ फार्मूले बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये सब जो डाउट होंगे वो आपको क्लियर करेंगे हम। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका टॉपिक क्या है कि इंडाइसेस और घातांक। यहाँ पर क्या है, घातांक, और हिंदी में घातांक बोलते हैं, इंग्लिश में इंडाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स घातांक का नियम क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ दिए रहेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर 2 के पावर n लिखे, ठीक है, तो ये जो है ये आपका हिंदी में इसको अगर बोले तो ये आपका क्या है, घात है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो पावर है, इंडाइसेस है, ये आपका ये टोटल इंडाइसेस है ये आपका, और ये आपका पावर है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, और जो ये 2 है ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, यानी आधार है आपका। ठीक है, तो अभी समझो कि जैसे अगर हमको इसी को राइट करना है कि 2 के पावर n को लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 2, ठीक है, और 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई डैश 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 2 के पावर n। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये मल्टीप्लाई ऐसे दिए रहेंगे तो ये क्या है, ये आपका इंडाइसेस है। तो इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी देखिए अगर हमने यहाँ पर 2 के पावर 4 लिखे, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखे कि 2 के पावर 4, तो फिर क्या होगा, मीन्स क्या है कि 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हमको 4 बार लिखना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 3 स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है उसको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, यानी 2 बार लिखना है स्टूडेंट। तो अगर हम इसको तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये इंडाइसेस है और ये घातांक है। तो इसके कुछ नियम है, ठीक है, कुछ इसके फॉर्मूला है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, अभी अगर हमने हिंदी में बोलेंगे तो घातांक का नियम। ठीक है, घातांक का नियम। तो स्टूडेंट अगर आपको ऐसे दिए रहेंगे तो ऐसे फॉर्मूला 7-8 फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और उस पर हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल भी आपको मैं बताऊँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। अभी देखो स्टूडेंट, अगर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ये फर्स्ट आपको फॉर्मूले यहाँ पर मैं बताऊँ तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ठीक है, ये आपका a रेस टू m प्लस n, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेस रहेगा ना, जो आपका बेस रहेगा ना, बेस जो ये बेस दिया हुआ है ना, ये जो दोनों बेस है ना ये सेम होना चाहिए। तो जो इसके पावर होंगे ना वो आपका पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये जो बेस है उसको हमने 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कोई, तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि 4 स्क्वायर और 4 क्यूब, तो देखो अभी क्या है कि जो ये पावर है ना, सॉरी जो ये बेस है ना वो क्या है आपका सेम है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि सेम। ठीक है,
अभी हम इसको क्या करेंगे कि m प्लस n, यानी जब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 3, यानी 4/5। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या होता है कि जल्दी सॉल्व कर लेंगे, इसलिए फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं। बड़े बड़े जब एग्जाम्पल आते हैं तो ये फॉर्मूला से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको 2 को 2 टाइम्स लिखना पड़ता, फिर 4 को 3 टाइम्स लिखना पड़ता, फिर कितना होता, डायरेक्टली बोल सकते हैं 2/5। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड आपका, सेकेंड अगर हम यहाँ पर राइट करेंगे तो सेकेंड है कि a/m डिवाइडेड बाई a/n मीन्स a/m और a/n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, यानी आपको मालूम चल रहा है कि जो मल्टीप्लाई है उसका प्लस होता है और जो डिवीजन है उसका माइनस होता है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको अगर हमने एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर भी देखो बेस सेम है इसलिए इसका पावर माइनस होगा। अगर यहाँ से भी अगर हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं कि, एक मिनट, इसी को सॉल्व करो तो 4/2 डिवाइडेड बाई 4/3, इसको आप ऐसे लिख लेंगे 4² और 4/3 मीन्स क्या हो गया कि 4 2 - 3 यानी 4/-1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकला। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये m है और जो ये n है, ये देखो ये हमने इसको डिवाइड में लिखे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जा रहा है स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है। अभी देखो स्टूडेंट, थर्ड नंबर अगर आपको a और b मल्टीप्लाई दोनों का पावर कोई m है, तो फिर इसका क्या होगा, तो सेपरेट इसको कर देंगे, यानी a/m और b/m। मतलब ये कि हम ये बोल रहे हैं कि a के पावर m और b के पावर m, यानी a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको अगर आपके लैंग्वेज में भोजपुरी में बोले हैं तो बोल सकते हैं, मतलब हम ई कहते नहीं कि a के पावर m हुई आ तब मल्टीप्लाई हुई यानी गुना हुई आ b के पावर m हुई, तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाए कि a के पावर m और मल्टीप्लाई b के पावर m। तो ये स्टूडेंट यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई एग्जाम्पल अगर हम लेकर सॉल्व कर, दिख रहा है ना, यस, अगर हम कोई एग्जाम्पल यहाँ से लेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कि 4 × 2 पावर आपका 2 दिया हुआ है, मीन्स क्या हो जाएगा कि सेपरेट, जैसे 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है हम इसको ऐसे ही ये यूज कर सकते हैं। ये देखो जो m था तो ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो देखो यहाँ पर ये आया और आपका स्टेप ये आया। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और 4 नंबर इधर हो जाएगा, 4 नंबर उधर हो जाएगा। तो 4 नंबर ये कि a के पावर 0 = 1। तो स्टूडेंट याद रखना कि कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर अगर 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये स्टूडेंट याद रखना है। ठीक है, अगर हम कोई अगर एग्जाम्पल ले तो फिर एग्जाम्पल में क्या आएगा कि जैसे एग्जाम्पल हमने लिए, दिख रहा है ना स्टूडेंट, हाँ दिख रहा है। अगर हमने एग्जाम्पल ये लिए तो अगर हम यहाँ पर 4/0 = 1, अगर दूसरे एग्जाम्पल लिए कि b/0 = 1, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल लिए कि 500 तो =1। तो स्टूडेंट ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपको, ये 4 इंडाइसेस लॉ बताए। फर्स्ट लॉ ये, सेकेंड ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपको सब समझ में आया होगा। और देखो स्टूडेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ये दोनों एक रिलेटेड का है। अगर आपका मल्टीप्लाई है तो ऐड होगा, अगर डिवीजन है तो वो माइनस होगा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट ये जो अभी हम बताने जा रहा हूँ, ये जो 3,
इसके रिलेटेड यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो अभी डिवीजन होगा, तो डिवीजन के साथ भी सेपरेट होगा, मल्टीप्लाई के भी सेपरेट होगा। तो 1 2 3 और 4 ये आपको याद ही होगा, यानी 5 इंडाइसेस हम ऐसे ही सीख गए। और भी हम आगे देखते हैं, कितने नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर जैसे a अपॉन बी, ठीक है, और यहाँ पर m दिया है, तो a रेस टू m और b रेस टू m। देखो स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताना है, तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे कि जैसे 4/3 है और इसका 2 से करना है, तो ये 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। तो देखो ये और ये भी सेम हो गए। अभी 6 नंबर कि जैसे अभी a अपॉन बी दिया हुआ है और ये माइनस m है, तो अगर देखो ये माइनस m है, तो ये जो नंबर जो दिया है ना फ्रैक्शन, इसको अगर ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये माइनस हट जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, यानी b/a इज टू m। देखो स्टूडेंट ये आपको समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। अगर हमने इसको, ये जो माइनस है, अगर हम इसको a और b को ऊपर नीचे कर दिए तो ये आपका a तो ऊपर और b आपका नीचे, यानी तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये है कि 2/3 और -2 मीन्स क्या हो जाएगा, 3/2 और ये आपका गायब हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट ये भी आपका एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट 7 नंबर जैसे अगर देखो इसी का है कि अगर माइनस इनवर्स है तो 1/a, ठीक है। 8 नंबर जैसे अभी a रेस टू माइनस m है, तो आप बोल सकते हैं 1/a रेस टू m, ठीक है। अगर हम ये दोनों का एक अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एग्जाम्पल ये होगा कि अगर किसी का भी 4 रेस टू -2 है तो हम बोल सकते हैं 1 रेस टू 2, ठीक है, इसका इनवर्स, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट आज हम आपको 8 फॉर्मूले बताए, ठीक है। सबसे पहले ये a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n इजकल टू a रेस टू m प्लस n, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर मैंने बताया कि a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a रेस टू m माइनस n। अगर याद करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस होगा। आपको मैंने बताया कि दोनों का बेस सेम है तो बेस हो जाएगा और उसका पावर हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है तो ये अगर डिवाइड में है तो माइनस। याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका जो पावर होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा, और जिसका डिवाइड में होगा तो उसका क्या होगा, माइनस में होगा, यानी a माइनस n होगा, ठीक है। तीसरा जो है कि a मल्टीप्लाई b, यानी सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तीसरा और 5th नंबर ये दोनों सेम है, ठीक है, 3 और 5। और आपको मैंने ये बताया कि किसी का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। अभी 7 नंबर सॉरी 6 नंबर मैंने ये बोला कि जो आपके अंदर का दिया है a अपॉन बी, अगर कोई माइनस पावर है तो उसको अगर हमने ऊपर करेंगे, यानी जो हर होंगे ऊपर जाएगा और जो अंश होंगे वो नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और जो नोमिनेटर होगा वो नीचे आएगा, तो आपका माइनस वहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर बताया कि किसी का इनवर्स है तो a रेस टू -1, इसको हम लोग a इनवर्स भी बोलते हैं, तो a -1 है तो इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि a रेस टू -m इज इक्वल टू तो 1/a रेस टू m। देखो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी है। तो ये मैंने 8 लॉ आपको बताया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, घातांक का नियम क्या होते हैं। तो आपको आज जो मैंने ये सब बताया आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट अगर आप ये 8 फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट। ये 7 से स्टार्ट होते हैं,
स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके आगे के भी जितने भी क्लास में अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके आगे, वो सब में ये जो फार्मूला है ना, 8 फार्मूले जो है ना, ये सब यूज होने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट एक बार इसको लर्न कीजिए। लर्न मतलब जो हमारे वीडियो है, ठीक है, उसको समझने का कोशिश कीजिए कि हमने क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड में इस जो फॉर्मूले हैं इसको हम रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इस पर एग्जाम्पल भी मैं लेकर कल आऊँगा, ठीक है। तो कल आपका एग्जाम्पल रहेगा कि एग्जाम्पल ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, यानी घातांक का नियम का ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल, ठीक है, प्रंस क्वेश्चन, ये कल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये आज हमने जितने समझाए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमको डाउट पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इससे क्या होगा कि और भी डाउट जो होंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।